औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने न्यूमेरिक फंक्शंस को पढ़ा। आज हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं और हमने इनमें फिर डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी, डबल कोट्स में हम जो कोई भी सेंटेंस वगैरह लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे प्रिंट के आगे डबल कोट्स लगाए, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो स्ट्रिंग के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो काम करते हैं। तो वो जो फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको हम स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट आर दी स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग वैल्यूज। जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर और स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर। कैरेक्टर सिंगल, ये जो लेटर हम लिखते हैं जैसे C, I, A, ये एक सिंगल कैरेक्टर्स हैं। और स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पर या फिर कैरेक्टर्स पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, उन फंक्शंस को हम स्ट्रिंग फंक्शंस कहते हैं। अब इन फंक्शंस का जो रिजल्ट होता है, द रिजल्ट्स ऑफ दीज फंक्शंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज। ये जो फंक्शंस हमें जवाब देंगे, इनका जो जवाब होगा, इनका ये जो रिजल्ट होता है वो उसकी शक्ल स्ट्रिंग में भी हो सकता है, यानी इनका आंसर स्ट्रिंग में हो सकता है, या फिर इनका आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू में भी हो सकता है। तो ये आपको समझ आ जाएगी बात। यानी जब हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग पर तो उसका जो रिजल्ट या आंसर होगा, वो आंसर या रिजल्ट या तो स्ट्रिंग में होगा या फिर न्यूमेरिक वैल्यू में होगा। अब हम अपने स्ट्रिंग फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन हम इसे कह सकते हैं और ये शॉर्ट में इसका नेम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन जो यूज होता है, फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की तादाद मालूम की जाती है इन अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ये मेरे पास फर्ज कर लें स्ट्रिंग है THE, तो इसमें आप देखें 3 कैरेक्टर्स हैं। तो ये गिन के बताएगा, काउंट करके बताएगा कि आपने जो सेंटेंस या स्ट्रिंग लिखी है वो सेंटेंस या स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उन्हें काउंट करके डिस्प्ले करेगा। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। लेंथ और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग जिसके अंदर से हमने कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में आप देखें लाइन नंबर 10 पे क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे ME, उसके आगे मैंने $साइन का सिंबल लगाया है। ये बेसिकली एक वेरिएबल है मी के नाम से, और इस वेरिएबल में लफ्ज पाकिस्तान या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग पाकिस्तान सेव हो रही है, यानी मी सेव कर रहा है स्ट्रिंग पाकिस्तान को। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट के आगे हमने लेंथ फंक्शन यूज किया है, और लेंथ फंक्शन के अंदर ME $साइन यानी मी का वेरिएबल लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पाकिस्तान। तो ये फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा कि पाकिस्तान में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आउटपुट इसकी जो आएगी वो 8 आएगी। अब इस तरह नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टली एक स्ट्रिंग लिखी गई है हेलो एंड वर्ल्ड। अब इसके अंदर कैरेक्टर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये जो स्पेस है इसको भी काउंट किया जाएगा। 7 8
9, 10 एंड 11। तो इसके अंदर टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं हेलो वर्ल्ड के अंदर। जो स्पेस को भी काउंट करता है ये फंक्शन, तो इसकी आउटपुट होगी 11। यहाँ पे बात ये लिखी हुई है, इट आल्सो काउंट्स द ब्लैंक स्पेसेस इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करता है। अब यही एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। हम अपने पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर के अंदर इसी एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं। लाइन नंबर 10 CLS, या मैं यहाँ पे CLS नहीं लिखता तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मी $sign इज इक्वल टू पाकिस्तान। और इसके बाद लाइन नंबर 20 प्रिंट लेंथ फंक्शन और ये स्ट्रिंग। एंड लाइन नंबर 30 पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट लेंथ फंक्शन एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको मैं जैसे यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आंसर में 8 एंड 11 आ रहा है। ये नहीं, ये यहाँ पे वो काउंट कर रहा है कि पाकिस्तान में 8 कैरेक्टर्स हैं और हेलो वर्ल्ड में 11 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह हम इस फंक्शन के जरिए किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी याद रखिएगा और इसके साथ आपने देखा है कोई और सिंबल यूज नहीं हुआ। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इससे अगला फंक्शन जो हमारे पास है वो है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, अब यहां पे आप गौर करेंगे लेफ्ट के साथ मैंने डॉलर का साइन भी लगा दिया। अब जिस फंक्शन के साथ डॉलर का साइन आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी आउटपुट स्ट्रिंग में होगी, यानी इसकी आउटपुट नंबर में नहीं होगी। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट फंक्शन रिटर्न द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स आपको रिक्वायर हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से। यानी स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से हम कहते हैं कितने कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट कर दो, तो उतने कैरेक्टर्स को ये उठाता है वहां से और उनको प्रिंट कर देता है। सिंटैक्स इसका ये है, लेफ्ट $, str मीन स्ट्रिंग और कामा n मीन यहाँ पे है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, के हमें कितने कैरेक्टर्स आउटपुट पे चाहिए, मतलब पूरी स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर्स को आउटपुट पे दिखाना है। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो लाइन नंबर 10 पे CLS और इसमें सेव हो रहा है IT स्पेस वर्ल्ड, IT स्पेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंट है लेफ्ट $, मी $, स्पेस कामा 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग आ गई IT वर्ल्ड और कामा 2, मतलब इसका ये है कि लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर्स आउटपुट पे दिखाओ। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो IT, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है I और दूसरा कैरेक्टर क्या है T। तो ये I और T को लेफ्ट साइड से उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं सपोज प्रिंट लेफ्ट $, हेलो वर्ल्ड कामा 5, तो अब ये यहाँ पे इसकी जो आउटपुट होगी ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से कैरेक्टर लेगा। पहला कैरेक्टर H है, दूसरा E है, तीसरा L है, चौथा L है और पांचवा O है। तो ये यहाँ पे आउटपुट पे हमें जो चीज़ नज़र आएगी वो हेलो लिखा हुआ नज़र आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। लेफ्ट फंक्शन का ये काम है। तो इसी तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन राइट की तरफ। तो राइट फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको लेफ्ट के बारे में भी यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 10, वेरिएबल है मी $, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स में IT वर्ल्ड। एंड यहाँ पे लाइन नंबर 20 प्रिंट राइट $, मी $, कामा 2। लाइन नंबर 30 प्रिंट राइट $, हेलो स्पेस वर्ल्ड डबल कोट्स क्लोज एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। सॉरी मैं राइट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, हम लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने गलती से राइट लिख दिया। तो इसके बाद हमने
राइट पढ़ना है तो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट कर देता हूँ। और यहाँ भी हम इसको चेंज कर देते हैं, राइट की जगह पे यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कह देते हैं, लेफ्ट फंक्शन। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे इसने जो फर्स्ट आउटपुट दी है वो LD दी है। बेसिकली ये पुराने प्रोग्राम को मेमोरी में ले आ रहा है। मैं इसके लिए अगेन न्यू से प्रोग्राम बनाता हूँ। तो लास्ट हमने प्रोग्राम बनाया था वो मेमोरी में सेव था, इस वजह से IT वर्ल्ड लाइन नंबर 20 प्रिंट लेफ्ट $, me $, 2 30 प्रिंट लेफ्ट $, हेलो स्पेस वर्ल्ड डबल कोट्स क्लोज, 5। यहाँ पे आप देखिएगा जो फर्स्ट आउटपुट है वो है IT और दूसरी आउटपुट आ रही है हेलो। तो फर्स्ट में उसने क्या किया, IT ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से लिए और इसमें इसने क्या किया है, लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स को पिक किया है। तो ये हमारे पास लेफ्ट फंक्शन है। सेम लेफ्ट फंक्शन के बाद हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है राइट फंक्शन। इसका काम क्या है, राइट फंक्शन रिटर्न करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की राइट साइड से कैरेक्टर्स दिखाता है और इसका जो सिंटैक्स है वो है राइट $, स्ट्रिंग n। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो IT वर्ल्ड इसमें सेव हो रहा है और यहाँ पे अब me $, 5 तो जो इसमें सेव है IT वर्ल्ड, तो ये राइट साइड से क्या करेगा, 5 कैरेक्टर लेगा, 1 2 3 4 5। तो आउटपुट पे देखिएगा यहाँ पे वर्ल्ड आ गया। सेम इसमें भी राइट वर्ल्ड, तो यहाँ से इसने राइट साइड से गिनना शुरू किए और फिर लेफ्ट साइड पे जाते हुए इसकी आउटपुट भी वर्ल्ड आएगी। हम इसकी कोई भी आउटपुट चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से कह के इसको कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट राइट $, हेलो वर्ल्ड, 3। तो आउटपुट देखिएगा RLD आ रही है, मतलब इसने राइट साइड से 3 कैरेक्टर पिक किए। इसी तरह मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट राइट $, दिस इज क्लास 10th, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसने 5 कैरेक्टर्स पिक किए। अब आप कहेंगे 5 कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो इसकी स्पेस है वो भी इसने पिक कर ली। अगर मैं इसको यही चीज़ ऐसा लिख देता हूँ प्रिंट राइट $, दिस इज क्लास 10th और अब मैं 5 की बजाय इसमें मैं कह देता हूँ 7 कैरेक्टर्स लो। तो ये देखिएगा इसने राइट साइड से काउंट करना शुरू किया, ये 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7। तो इसने 7 कैरेक्टर्स। तो ये आपके कुछ स्टार्टिंग में फंक्शंस थे, इनको आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को और इनके सिंटैक्स को अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट कर सकते हैं और इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। आपने सबसे पहले स्ट्रिंग की फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है और इस बात को भी याद रखना है, MCQ में पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है इसका सिंटैक्स अच्छी तरह से कि इसके साथ कोई सिंबल मौजूद नहीं है जबकि इनके साथ $, का सिंबल मौजूद है। और ये बातें आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है। इनकी डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन के बाद इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। इसके बगैर आपको मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह।